हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल क्वीन ऑफ वॉन्स टैरो कार्ड रीडिंग। आज मैं बात करूंगी श्रीदेवी के बारे में और हम जानेंगे कि क्या हुआ था श्रीदेवी के साथ। क्या उनकी जो डेथ थी वो एक नेचुरल डेथ थी या फिर उनका मर्डर हुआ था। क्या कारण था उनकी मर्डर के पीछे या उनकी जो भी नेचुरल डेथ थी। तो ये सब हम जानने की कोशिश करेंगे। तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए एक रेड कलर का बॉक्स है, उस पर क्लिक करिए और फिर एक बेल आएगी, उसके नेक्स्ट और लिखा होता है, उस पर ज़रूर क्लिक करना, तभी आपको मेरी सारी वीडियोस जो मैं बना रही हूँ वो मिलेंगी। तो चलिए शुरू करते हैं, हम जानते हैं श्रीदेवी जी के बारे में। लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा और आपको बताना चाहूँगी श्रीदेवी के बारे में, जितना मुझे इन्फॉर्मेशन है। तो होता क्या है कि श्रीदेवी जो है उनके ये जो बोनी कपूर हैं, इनके नेफ्यू की शादी होती है। ठीक है, रसल खैमा में। रसल खैमा जो है वो दुबई में नहीं है, वो एक अमीरात है। जैसे दुबई दुबई भी एक अमीरात है यूएई का। तो दुबई है, शारजा है, उसके बाद आता है रसल खैमा। रसल खैमा इज़ लाइक एक विलेज की तरह है। अगर आप दुबई यूएई की बात करें तो रसल खैमा में मोस्टली अमीराती लोग होते हैं और वो एक विलेज वाला एरिया है। तो वहाँ पे इनकी नेफ्यू की शादी थी जिसमें बड़े बड़े लोग आए हुए थे। अनिल अंबानी, उनकी वाइफ, सब आए हुए थे, बहुत बड़े बड़े नामी गिनामी लोग आए हुए थे। तो क्या होता है कि 20 तारीख को होती है शादी और 22 तारीख तक, मतलब 20 फरवरी को शादी होती है इनके नेफ्यू की, जिसकी फोटोज भी आपने देखी होंगी श्रीदेवी की। और 22 फरवरी को क्या होता है कि ये सारे के सारे जितने गेस्ट होते हैं अपने अपने वापस इंडिया आ जाते हैं, या जिस भी कंट्री से वो होते हैं वो वहाँ से रिटर्न हो जाते हैं रसल खैमा से। लेकिन होता क्या है कि श्रीदेवी जो होती हैं वो दुबई के लिए निकल जाती हैं और बोनी कपूर निकल जाते हैं अपनी डॉटर के साथ मुंबई के लिए 22 फरवरी को। अब 22 फरवरी, 23 फरवरी और 24 फरवरी तक श्रीदेवी जो होती हैं एक होटल है, जुमेरा होटल दुबई में, उसमें रहती हैं। और 24 तारीख को भी वो बाहर नहीं निकलती हैं, अंदर ही रहती हैं। मतलब 3 दिन तक उन्हें कैमरा जो सीसीटीवी लगे हैं उनसे नहीं देखा गया कि वो बाहर निकली हों। ऐसा सीसीटीवी, ऐसी रिपोर्ट आई थी, ऐसे सूत्रों से पता चला था। और बोनी कपूर जो होते हैं वो आते हैं मुंबई अपनी डॉटर के साथ। फिर 23 तारीख को वो जाते हैं लखनऊ। लखनऊ में एक इंडस्ट्रियल मीट होती है जिस यूपी में इन्वेस्टमेंट करने के लिए, जिसमें बड़े बड़े मिनिस्टर्स आए हुए होते हैं। तो उस मीट में भी आप अगर बोनी कपूर को देखें तो वो बहुत नर्वस लग रहे हैं मुझे। खैर उन बातों पे हम बाद में आएंगे। तो उसके बाद वो मुंबई आते हैं, मुंबई से सीधा लखनऊ आते हैं 23 तारीख को। और लखनऊ आकर के वो जो समिट होता है, इंडस्ट्रियल समिट, सारे मिनिस्टर्स के साथ, उसको अटेंड करते हैं। उसके बाद उसी दिन 23 तारीख को ही वो रात को वापस जाते हैं मुंबई। ठीक है, और 24 तारीख को वो निकल जाते हैं दुबई के लिए, सरप्राइज देने के लिए श्रीदेवी को, कि मैं उन्हें सरप्राइज देने के लिए दुबई वापस गया था। तो दिस इज क्वाइट सरप्राइजिंग। वो ये कहते हैं कि वो आए थे 23 जस्ट टू अटेंड द समिट, और उसके बाद वो वापस जाते हैं श्रीदेवी को सरप्राइज देने के लिए। फिर उन्होंने बताया कि 24 तारीख को वो दुबई टाइम आप समझ लीजिए 6:15 हो रहे थे शाम के। और अगर आप इंडियन टाइम सोचो तो 1.5 आवर आप आगे लगा लो, तो ये हो गए 7:45। ठीक है, तो 1.5 आवर आगे लगा के, तो 7:45 PM पे ये पहुंचते हैं दुबई। और 2201 नंबर होटल का जो रूम है जुमेरा होटल का, उसमें श्रीदेवी होती हैं। तो ये गेट नॉक करते हैं तो श्रीदेवी गेट खोलती हैं और इनको देख के एकदम सरप्राइज हो जाती हैं, ऐसा इन्होंने बताया। उसके बाद ही श्रीदेवी से कहते हैं, सैटरडे होता है, सैटरडे नाइट, तो कहते हैं कि मैं तुम्हें एक डिनर पे ले जाना चाहता हूँ तो तुम रेडी हो जाओ। और खुद ये मैच देखने लगते हैं। श्रीदेवी जो होती हैं वो मास्टर बेडरूम के साथ अटैच जो बाथरूम होता है उसमें जाती हैं। जब 15 मिनट बाद ये आवाज़ मारते हैं, कोई रिस्पॉन्स नहीं आता, फिर ये उसके बाद थोड़ी देर बाद ये 2 बार कॉल करते हैं। जो एक कॉल जो ये होटल्स होते हैं इनमें एक इंटरकॉम होता है, तो इंटरकॉम से कॉल करते हैं ये 2 बार। लेकिन फिर भी कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। फिर ये बाथरूम के बाहर जाके आवाज़ मारते हैं श्रीदेवी को। जब कुछ रिस्पॉन्स नहीं आता तो ये दरवाज़ा खोल देते हैं, क्योंकि दरवाज़ा अनलॉक था। ठीक है, ऐसा इन्होंने बताया। फिर जब अंदर जाके देखते हैं तो ये देखते हैं कि श्रीदेवी बाथ टब में डूबी हुई हैं। ठीक है, और फिर वो अपने एक दोस्त को बुलाते हैं और साथ ही साथ डॉक्टर भी वहाँ आते हैं होटल के रूम में। और डॉक्टर बताते हैं कि उनको कार्डियक अरेस्ट हुआ है श्रीदेवी को। मतलब डॉक्टर का जो ऑब्जर्वेशन होता है वो कहते हैं इन्हें कार्डियक अरेस्ट हुआ है। तो अब कार्डियक अरेस्ट का स्टेटमेंट मतलब ये आगे चल के ये कन्वे हो जाता है, इंडिया में भी ये इन्फॉर्मेशन आ जाती है। जो इंडियन एम्बेसी है उन्हें ये बात बता दी जाती है। मतलब 10 बजे रात को इंडियन टाइम, राशिदिया हॉस्पिटल एक है दुबई में, तो वहाँ पे उन्हें ले जाया जाता है और वहाँ पे ये चीज़ बताई जाती है कि भाई इनको कार्डियक अरेस्ट हुआ है। और ये
आगे जाके ये इन्फॉर्मेशन इंडियन एम्बेसी जो है वो ट्वीट कर देती है। तो संडे मॉर्निंग जब हम सब लोग सो के उठे और जो भी है हम लोगों को ये पता चला कि श्रीदेवी की कार्डियक अरेस्ट से उनकी मौत हो गई है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोगों को जब ये पता चला कि कार्डियक अरेस्ट से मौत हुई है तो बहुत सारे लोग मीडिया में ये आने लगा कि जो श्रीदेवी हैं वो ये समझ लीजिए कि वो सर्जरी इतनी करवाई थी उन्होंने और ये सब करवाया था इसलिए उनके साथ ऐसा हुआ, तो ये सब बातें आने लगी। लेकिन बाद में जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये पता चला कि वो ड्राउनिंग से उनकी मौत हुई है। मतलब उन्होंने अल्कोहल कंजम्पशन कर रखा था और उस अल्कोहल कंजम्पशन की वजह से उनकी डेथ हो गई है पानी में डूबने की वजह से। 24 तारीख से लेकर के 27 तारीख तक 63 आवर्स के बाद दुबई का पब्लिक प्रोसिक्यूशन वाले जो हैं उन्होंने तब जाके इंडिया की तरफ जो उनकी जो बॉडी थी इंडिया भेजी। वो भी अनिल अंबानी जो थे उनके प्राइवेट जेट में जो है उसमें आई। तो उन्होंने वहाँ से लेप वगैरह लगा के भेजा जिससे कि बॉडी रॉटन ना हो। तो 3 दिन तो ये हो गए थे, ऑलमोस्ट 63 आवर्स हो गए थे। तो उसके बाद जब इंडिया आए वो तो इंडिया में आ करके बस ये एक स्टेटमेंट बोनी कपूर ने दिया था कि श्रीदेवी जो थी वो बाथरूम के टब में गिरी हुई थी। लेकिन हैरानी वाली बात थी कि बाथरूम के टब के बाहर एक बूंद पानी नहीं था, तो ये लॉजिकली पॉसिबल ही नहीं है। और कुछ और थ्योरीज भी सामने आई कि मिस्टर सुनील सिंह नाम से एक पर्सन है, उन्होंने ये क्लेम किया था कि श्रीदेवी ने 2017 में ओमान में एक इंश्योरेंस लिया था और उस इंश्योरेंस का अमाउंट था 240 करोड़ रुपए। और उस इंश्योरेंस का एक क्लॉज था। क्लॉज क्या था कि वो तभी मिलेगा फैमिलीज मेंबर को जब श्रीदेवी की जो मृत्यु है वो दुबई में होगी और नेचुरल डेथ होगी। तो आप सोच लीजिए कि ये जो सारा हुआ है इसकी रूट्स 2017 से बनना शुरू हो गई थी। तो खैर ये सब अभी तो ये थ्योरीज हैं। तो हालांकि उस पर्सन ने, उनका नाम सुनील सिंह है, उन्होंने ये अपील भी किया था सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये रिजेक्ट कर दिया। तो ये सब है जो मैंने आपको एक बेसिक इन्फॉर्मेशन दे दी श्रीदेवी के बारे में, केस में हुआ क्या था। तो अब हम जानते हैं। वैसे तो ये काफ़ी हद तक मुझे प्लान मर्डर लग रहा है, बहुत ही ज़बरदस्त प्लान मर्डर लग रहा है, लेकिन हम आगे टैरो के थ्रू जानने की कोशिश करते हैं। तो सो लेट्स पुल आउट सम कार्ड्स। Lord of Nostradamus, please tell me, was it a planned murder or was it an accidental death by drowning? Please give me answer to this. Sedation card. Please give me answer to this. What was the condition of Sri Devi at the time of death? What was she thinking? What happened? What happened to her? Was she in depression? Lord of Nostradamus, please tell me what happened. Please tell me what happened to Sri Devi. Why she took her life? Or was it a planned murder? Please tell me. Please tell me. Please tell me what happened. Please give me cards. Okay. We'll pull out 3 more significant cards. 3 और कार्ड्स हम पुल करेंगे। उसके बाद हम ये चीज़ समझने की कोशिश करेंगे कि क्या हुआ उनके साथ, क्यों उनकी ये हत्या हुई या डेथ हुई, जो भी हुआ ये क्यों हुआ, क्या ये सारी थ्योरीज गलत है। चलिए जानने की कोशिश करते हैं। कार्ड नंबर 1, कार्ड नंबर 2 एंड 1 फाइनल कार्ड। लॉस्ट ऑफ नॉस्ट्रेडमस, गिव मी द मोस्ट सिग्निफिकेंट कार्ड प्लीज। ओके, आई गॉट 2, आई विल टेक देम आउट बोथ। ओके, so let's see, I have got these cards. Let's try and understand the situation. What was going on in her mind? उनके दिमाग में उस वक्त क्या चल रहा था, क्या हो रहा था, ये सब जानने की कोशिश करते हैं। ठीक है, मुझे लग रहा है श्रीदेवी ने कोई धमकी कुछ ऐसा दिया था। जो ये इनके हस्बैंड है, हो सकता है श्रीदेवी ने इन्हें कोई धमकी दी थी, कुछ इन्होंने श्रीदेवी ने इनसे बोला है ऐसा। श्रीदेवी बहुत पावरफुल थी। इस कार्ड से ये चीज़ पता चल रही है कि वो बहुत पावरफुल एनर्जी थी उनकी, बहुत पावरफुल थी। और उन्होंने शायद बोनी कपूर से कोई ऐसी बात बोली थी जिससे वो बहुत डर गए थे। क्या बात थी वो जानने की कोशिश करेंगे। एक और मुझे कार्ड जो शुरू में आया था श्रीदेवी के लिए, वो मुझे ये वाला कार्ड आया था, ये आइसोलेशन का कार्ड। मुझे लगता है कि उनको काफ़ी आइसोलेट किया गया था कुछ समय से, उनसे बात, फैमिली में कुछ प्रॉब्लम ऐसी लग रही है। बाकी अभी और जानने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे एक सिग्निफिकेंट ये लेडी आई हुई है, इनको भी हम थोड़ा समझेंगे कौन है ये लेडी इनकी लाइफ में। और ये ऐसा भी लग रहा है यहाँ पे कि जैसे कि कोई इन्फॉर्मेशन उनकी इधर से उधर हुई है। और
ये तो है कि अब देखिए मैं आपको बताऊँ तो ये जो कार्ड मुझे आया है ये कहीं न कहीं अंडरवर्ल्ड को और माफ़िया को ही रिप्रेज़ेंट करता है। ये जो कार्ड है इसमें आप ये पर्सन देख रहे हैं और ये जो लेडीज़ इनके आस-पास हैं ये सब दुबई की ड्रेस में हैं। इनके कपड़े देखिए आप। इनके कपड़े देखिए आप, पूरे इनके जो ड्रेसिंग स्टाइल है ये सब ऐसा है जैसे दुबई में लोग पहनते हैं। वही कपड़े पहनने का तरीका है। तो ये मुझे तो अंडरवर्ल्ड का लिंक लग रहा है इसमें क्लियरली। ठीक है, चलिए इस कार्ड को तो हम फिर भी रख देते हैं। थोड़ा और समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे तो ये लिंक हो रहा है। उसके बाद अगर हम यहाँ देखें, एक मिनट रुकिएगा ज़रा, मैं थोड़ा सा देख लूँ कार्ड्स। मुझे ऐसा लग रहा है कि अंडरवर्ल्ड ने ज़रूर कोई ऐसी बात बोली थी, या जो भी माफिया हैं उन्होंने ऐसी कोई बात बोली थी, या जो भी पावर में पर्सन है। अब बॉलीवुड में कितने लोग पावर में हैं वो आप लोग जानते हो, किन के लिंक्स अच्छे हैं दुबई में वो भी आप लोग जानते हो। तो ये कोई ना कोई ऐसे पर्सन हैं यहाँ पे जिनकी बहुत चलती है, जिनमें बहुत पावर है। साथ ही साथ मुझे यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पे एक ये लड़की दिख रही है, ये लेडी दिख रही है जो बहुत स्ट्रांग है। साथ ही साथ ये जो आदमी है ये मुझे बोनी कपूर की तरह ज़्यादा लग रहा है। और ये जो यहाँ पे बुल की एनर्जी है ये मुझे श्रीदेवी की एनर्जी लग रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो पर्सन है ये श्रीदेवी से थोड़ा डर रहा था। श्रीदेवी बहुत पावरफुल थी, उनसे ये पर्सन डरता था। तो अब ये किस बात की वजह से डर रहा था, ऐसी क्या बात इन्होंने बोली थी श्रीदेवी को जिससे श्रीदेवी गुस्सा हो गई थी और ये डर भी रहे थे श्रीदेवी से। ये बात मैं जानना चाहूँगी। तो चलिए देखते हैं, कोई ऐसी बात इनमें आपस में हुई है जिसकी वजह से श्रीदेवी बहुत गुस्सा हुई हैं। और अगर आप ये कार्ड देखें तो इसमें ये पर्सन जो है यही पर्सन है जो यहाँ पे जिससे जो श्रीदेवी से डर रहा है। आप देखिए ये श्रीदेवी को मान लीजिए, आप ये जो एनर्जी है सिर्फ एक एनर्जी मानेंगे। ये कुछ कहा है और ये जो पर्सन है ये डर रहा है। इस पर्सन की अगर आप कैप देखें जो इसने पहनी हुई है, ये देखिए, और साथ में इस पर्सन की कैप देखिए, दोनों की कैप एकदम सेम है। तो ये जो पर्सन है ये मुझे लगता है श्रीदेवी से तो भी डर रहा था, और यहाँ पे कोई यूनिकॉर्न, यहाँ पे कोई और एनर्जी उसका सर सर में दर्द कर रही थी। कोई उसे कुछ ऐसा करने के लिए कह रही थी जो वो नहीं कर पा रहा था, और श्रीदेवी यहाँ उसे मना कर रही थी, समथिंग लाइक दैट। कोई ऐसी चीज़ थी जो ये बोनी कपूर को बहुत अच्छे से मालूम है। इन लोगों को तो पुलिस रिमांड पे भी नहीं लेती है, नहीं तो सारे केस एक ही दिन में सॉल्व हो जाए। पैसे की पावर है सारी। खैर जो भी है, ये श्रीदेवी का कार्ड है जो बहुत स्ट्रॉन्ग कार्ड है। ठीक है, तो अब यहाँ पे अगर हम देखें तो मुझे ऐसा भी लग रहा है यहाँ पे कि ये कार्ड अगर मैं कहूँ, ये मुझे श्रीदेवी का कार्ड आ रहा है। और मुझे ये भी लग रहा है जो होटल के रूम में अकेली रह गई थी वो कहीं ना कहीं बहुत आइसोलेटेड फील कर रही थी। ये पर्सन आप देखिए एक पत्थर पे बैठा हुआ है और बहुत ऐसे आइसोलेटेड सा फील कर रहा है, दुखी फील कर रहा है। तो ये मुझे ऐसा लग रहा है कि इनको किसी चीज़ के लिए प्रेशराइज किया जा रहा था, और वो प्रेशराइज चांसेस है कि जो इनके हस्बैंड हैं उनके थ्रू किया जा रहा था। लेकिन श्रीदेवी इनको उस चीज़ के लिए जो भी वो रीज़न था वो मुझे नहीं पता, कुछ तो ऐसी बात थी। तो श्रीदेवी इनको उससे ये डर रहे थे, और यहाँ पे जो ये सोच लीजिए माफिया है, तो ये माफिया इनके सर में दर्द करा। तो कहीं ना कहीं ये फंसे, बोनी कपूर जो थे इनको प्रेशर था बहुत ज़्यादा। और ये श्रीदेवी बहुत पावरफुल बन के सामने आ रही थी, उनकी उनकी ही चल रही थी। बोनी कपूर कुछ नहीं कर पा रहे थे उस पर्टिकुलर चीज़ में। लेकिन कहीं न कहीं इस वाली कार्ड को अगर देखो तो यहाँ पे जब ये बोनी कपूर वापस इंडिया आ गए थे, तो ये श्रीदेवी बहुत डिप्रेशन में मुझे लग रही हैं, बहुत दुखी लग रही हैं, अकेली लग रही हैं, कोई भी नहीं है इनके साथ, और बहुत उदास लग रही हैं। तो कुछ ऐसा हुआ होगा जो वो छोड़ के आ गए थे इनको। अब अगर हम यहाँ पे देखें तो इधर मुझे ये एनर्जी मिल रही है कि देखिए घोड़े पे कोई आ रहा है, समझ रहे हैं आप? घोड़े पे कोई आ रहा है। अब आपको मैं यहाँ पे दिखाऊँ अगर, यहाँ पे इसके सर में ये यूनिकॉर्न है, ये भी एक जानवर है जो इसके सर में दर्द कर रहा है। अब यही यहाँ पे देखिए, यहाँ पे घोड़ा है और ये लोग आ रहे हैं। ये लोग आ रहे थे इनकी तरफ, श्रीदेवी की तरफ। यहाँ पे आप देखिए ये पावरफुल हैं, इनकी तरफ आ रहे थे। और मुझे ये भी लग रहा है कि जो ये कार्ड मुझे आया है, आप एनर्जी को समझने की कोशिश करिए। ये जो आप ये श्रीदेवी, मैं आपको बोल रही हूँ कि उनकी एनर्जी, ये अकेली थी वो, और ये लोग इनकी तरफ आ रहे थे। अब ये लोग जो भी हैं ये ग्रुप में लग रहे हैं मुझे, कम से कम काफ़ी 3-4 लोग लग रहे हैं। और ये मुझे लग रहा है कि इस पर्सन के कहने पे ही ये हुआ है। इस पर्सन के कहने पे ही ये लोग जो है ये लोग श्रीदेवी की तरफ आ रहे थे। ठीक है, और ये बात
ये बोनी कपूर जो हैं, ये जो भी ये सिर्फ़ एक थ्योरी है जो मैं बता रही हूँ, जो मुझे लग रहा है मेरे टैरो कार्ड के हिसाब से। तो यहाँ पे आप देखिए, ये जो थोड़े डर रहे हैं इस क्रीचर से, इनका आर्गुमेंट हो रहा है, जो भी हो रहा है ये डर रहे हैं, ठीक है? तो ये यहाँ पे डर रहे थे, लेकिन यहाँ पे ये देखिए ये परेशान है यहाँ पे, और ये कुछ लोग यहाँ पे इस घोड़े पे बैठ कर के आ रहे हैं इनकी तरफ। तो कुछ ना कुछ हो रहा था दुबई में ऐसा, जो हम लोगों को नहीं पता। कोई ऐसी बात हुई है जिसके लिए श्रीदेवी रेडी नहीं थी, और ये बोनी कपूर को बहुत अच्छे से मालूम है। और ये यहाँ पे वो पावरफुल थी। यहाँ पे देखिए श्रीदेवी भी जैसे हमें पता चला है कि बाथ टब में जैसे वो मिली हैं, कैसी कंडीशन में मिली हैं, तो आप ये इस लेडी को भी देखिए, कुछ कुछ वैसी ही कंडीशन है। और कुछ कुछ ये बहुत पावरफुल भी लग रही हैं। कुछ इन्होंने फाइट भी किया होगा उनके साथ, जो भी आए होंगे। तो मुझे ऐसा लग रहा है श्रीदेवी को ये चीज़ मालूम थी कि वो लोग आ रहे हैं, और वो डरी हुई भी लग रही है मुझे, यहाँ पे अकेली हैं। और ये सब काम जो करवाया है, ये वो इस पर्सन ने करवाया है। ये जो भी पर्सन है, अंडरवर्ल्ड का पर्सन है, जो भी है ये, ठीक है? ये आप लोग खुद समझ लीजिए ये कौन हो सकता है। तो ये कुछ लोग आए हैं, और यहाँ श्रीदेवी दिख रही हैं क्लियर, अकेली बैठी हुई हैं। होटल के रूम में भी वो अकेली थी, उनके साथ कोई नहीं था। तो ये सबसे पहले कार्ड मुझे आया था। तो ये डेफिनेटली ये चीज़ है। साथ में ही मुझे ये जो 2 कार्ड हैं, इसमें ये पता चलता है कि वो बहुत स्ट्रॉन्ग थी। और यही जो पर्सन है, ये जो पर्सन है इनका हस्बैंड, इसको ऑलरेडी काफ़ी धमकियाँ मिल रही थी, या जो इनको कोई पर्टिकुलर काम के लिए कुछ फ़ोर्स किया जा रहा था। इनको प्रेशर था अंडरवर्ल्ड से या कुछ ऐसा। लेकिन श्रीदेवी बहुत स्ट्रॉन्ग थी, और वो इनको मना कर रही थी, बोनी को। ये जो आप देख रहे हैं ना, इनसे ये बंदा इससे डरा हुआ है, ये जो पर्सन है ये डर रहा है इस बुल की एनर्जी से। तो यहाँ तक तो मुझे क्लियर हो गया कि कुछ ऐसा था इनका आपस में जिसके लिए श्रीदेवी रेडी नहीं थी। पर ये जो पर्सन है, इसकी एक अपनी एक ओपिनियन थी कि जो काम ये चाह रहा था, जो भी इनका था। अब जब बोनी कपूर इंडिया आ गए, और फिर उन्हें अकेला छोड़ के ये अकेले बैठे हुए यहाँ पे, तो फिर कुछ लोग आए हैं उनके पास फॉर श्योर। अब क्या हुआ है, इसके बाद क्या हुआ है, वो हम जानने की कोशिश करते हैं कि इसके बाद क्या हुआ होगा, क्या स्टोरी रही होगी। चलिए, फिर हमें आए हैं ये 3 कार्ड्स, और साथ ही साथ ये 2 कार्ड्स और हैं, इनको भी मैं बताती हूँ। ये यहाँ का भी इतना आपको समझ में आ गया है। साथ ही साथ आपको ये पता चल गया है कि ये कोई माफिया पर्सन है, और साथ में ये कुछ लोग आए हैं श्रीदेवी की तरफ, ये भी हमें पता चल गया। तो हम ये कार्ड्स यहाँ रख देते हैं। अब ये जो मेरे पास कार्ड्स हैं, मैं इनमें आपको आगे का जो भी स्टोरी है वो मैं थोड़ा सा आपको बताती हूँ। ओके, वेरी क्लियर, बहुत जल्दी क्लियर हो गया, पता चल गया। इसमें जो भी है बात, इसमें इनको पता चल गया, जो ये हैं श्रीदेवी जो हैं, इन्हें पता चल गया कि ये जो जो भी इनके हस्बैंड थे। तो यहाँ जो ऐसी मुझे एनर्जीज आ रही हैं, तो यहाँ पे आप ये पर्सन देख रहे हो, ये आप सोच लीजिए श्रीदेवी है, ठीक है? तो उन्होंने ये चीज़ सुन ली, फ़ोन पे सुन ली या कुछ भी सुन लिया, और इनको मोमेंट ऑफ सडन टावर मोमेंट हुआ इनकी लाइफ में। हो सकता है बोनी कपूर वापस गए हों, उसके बाद बोनी कपूर या जो भी है पर्सन, जो भी हैं, तो वो हो सकता है ऐसे में, मेरे को टैरो कार्ड के थ्रू ऐसा लग रहा है कि जब वो वापस होटल के रूम में पहुंचे, क्योंकि आप एक को मैं एक चीज़ कॉमन चीज़ दिखाती हूँ। देखिए, जैसे आप इस इन दोनों पिक्चर्स को देखेंगे, ठीक है? ये आप देख रहे हैं होटल के रूम के अंदर का है, ठीक है? और ये पीछे का सीनरी देख रहे हैं आप, कैसे बना हुआ है, गोल सा बना हुआ है, और फिर पूरा एकदम लग रहा है जैसे ईंटें सी है, घर है। सेम टू सेम इसमें भी सेम स्ट्रक्चर है। तो ये चीज़ मुझे ऐसे लग रहा है जैसे ये घर के अंदर का व्यू है। जब वो अकेली थी तो ऐसे उदास बैठी हुई थी, फिर ये जब ये आ गए यहाँ पे, आप देखिए ये आ गए यहाँ पे, तो ये इनका अगर आप फेस देखें तो इसका और इसका फेस बहुत सिमिलर लग रहा है, इन दोनों का फेस। तो इसलिए मुझे ये श्रीदेवी की ही एनर्जी लग रही है। प्लस ये ब्लू क्लॉथ यहाँ पे है, और ब्लू क्लॉथ इनके सर पे भी है। तो मुझे ऐसा लगता है ये श्रीदेवी ने बोनी कपूर की बातें सुन ली। उन लोग के देखिए, किसी कोई अरेबिक पर्सन लग रहा है। इसके कपड़े देखिए आप, ऐसे पूरा ऊपर से लेके नीचे तक ढका हुआ है कपड़ों में, पूरा लंबा सा गाउन सा पहना हुआ है। ऐसे ही कपड़े वहाँ पहने जाते हैं। तो यहाँ श्रीदेवी ने इन दोनों की कोई बात सुन ली। अब यहाँ पे ये 2 जने हैं जिनकी बातें सुनी हैं। अब ये दो दो जने कौन हैं? अब ये जो पर्सन है, इसने कैप पहनी हुई है। अब बोनी कपूर तो कैप पहनते नहीं है, ठीक है? लेकिन इसने कैप पहनी हुई है, और यहाँ पे देखो ये लंबा सा गाउन है। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि बोनी कपूर के आने से पहले ही कोई बात ऐसी हुई है,
बोनी कपूर का मुझे यहाँ पे लुक लग ही नहीं रहा है, क्योंकि ये पर्सन ने कैप पहना हुआ है, तो ये कोई ऐसा पर्सन है जो बहुत ही यंगिश कोई एनर्जी है, कोई लड़का सा कुछ ऐसी एनर्जी मुझे लग रही है। प्लस ये मुझे दुबई का कोई शेख टाइप लग रहा है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये दोनों आपस में कोई बात कर रहे थे। तो ये इनके रूम में कोई आए होंगे दो जने। एक ये बात सुनने में आई है कि जो वेटर जो था वो आया था, उसकी कैमरा में फोटो आई है कि वो आया था उनसे उनसे पूछने स्नैक्स वगैरह। तो मुझे लग रहा है कि ये वेटर की एनर्जी हो सकती है, और साथ में ये कोई शेख लग रहा है, तो कुछ गलत काम, मुझे ऐसा डाउट हो रहा है, कुछ ऐसा हो सकता है। और ये श्रीदेवी ने यहाँ पे सुन लिया इधर, और यहाँ पे जब उन्होंने सुन लिया तो ये टावर मोमेंट हुआ। टावर मोमेंट मतलब सडन रियलाइजेशन हुआ उनके साथ कि उनको उनके साथ गलत कुछ बात हो रही है। मतलब ये सब मुझे एनर्जीज इसमें आ रही हैं कि कुछ ऐसा हुआ है, उनको सडन रियलाइजेशन हुआ और उन्होंने इस बात पे आके अपनी आपत्ति जताई, या जो भी गलत चीज़ कुछ हो रही थी, तो यहाँ पे वो बोलने लगी कि ये क्या है। तो यहाँ पे आप देखिए कितने सारे आपको दिख रहे हैं, ये दुबई के शेख टाइप ही लुक आ रही है, साथ में ये छोटा सा ये भेड़ की कपड़ों में, और ये ऐसे करके बैठा हुआ है। ये पर्सन, ये शायद मुझे यही एनर्जी लग रही है, जो ये लड़का सा मैंने आपको बताया ना, यंग एनर्जी। तो ये देखिए ये यहाँ पे है, ये वाला, ये जो कैप पहनी हुई है ना, यही एनर्जी मुझे यहाँ लग रही है। तो ये पर्सन कोई ऐसा होगा जिसको शायद वो जानती होंगी, नोन टू होगा, और कुछ गलत मुझे लग रहा है यहाँ पे। अब मैं क्या बताऊँ आपको, मुझे कुछ गलत तो लग ही रहा है। और फिर ये यहाँ पे देखिए, जब ये मुझे लग रहा है जब श्रीदेवी को ये रियलाइज़ हुआ कि कुछ गड़बड़ है, और वो यहाँ पे क्वेश्चनिंग करने लगी। यहाँ पे यहाँ पे कोई एक पर्सन नहीं था, काफ़ी सारे थे, ये देखो 4 जने थे। ये शेख टाइप लुक आ रही है, और यहाँ पे ये शीप जैसी उसमें है, कोई एक बच्चा सा लग रहा है। लेकिन ये जो पर्सन है ना, ये सडन एक्शन लेता है, और सडन एक्शन ऐसा लेता है कि मतलब आप सोच लीजिए, इसका मैं अगर वो पढ़ के सुनाऊँ, एक क्वारंटाइन होते हैं इनके, अगर मैं वो पढ़ के सुनाऊँ तो उसमें साफ लिखा हुआ है कि मतलब समथिंग रिलेटेड टू मर्डर। ठीक है, तो मैं आपको वो सुनाऊंगी, लेकिन सुनाई देती हूँ आपको। एक सेकेंड, गिव मी 1 सेकेंड। हाँ, तो ये लॉस्ट टेरर ऑफ नॉस्ट्रेडामस का है, तो इसमें मैं आपको इसकी एक रीडिंग सुना देती हूँ। ओके, सो इट सेज दैट द insane rage of furious strife will cause dining brothers to flash their blades। इसका मतलब ये है कि जो डाइनिंग ब्रदर्स जो साथ में बैठ के खाना खा रहे हैं, वो आपस में ही लड़ के मर जाएंगे, लड़ेंगे। तो ऐसा होगा, तो कुछ कुछ ऐसा ही यहाँ पे हुआ। डाइनिंग ब्रदर्स अगर बोल रहे हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ये जो पावर है, ये इनके कपूर फैमिली के ही आपस में, ये भाई भाई तो नहीं है, ये भी हो सकता है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कपूर में कुछ कोई भी हो सकता है ये। ठीक है, क्योंकि डाइनिंग ब्रदर्स आया है, तो ये हो सकता है कि कोई हो। खैर, तो यहाँ पे ये पर्सन जो है, ये नोन टू ही था श्रीदेवी का। ऐसा मुझे लगता है कि ये जो यहाँ पे आप शीप देख रहे हो, ये नोन टू है इनका, क्योंकि ये इससे क्वेश्चन कर रही हैं अबाउट दिस शेख। तो ये लोग अचानक से आए हैं, और सडन टावर मूवमेंट हुआ है। और यहाँ पे ये कह सकते हो कि जीत, इस इनके लिए जीत हो गई थी, कि इनको मारना जीत हो गई थी, ये मारना कंपलसरी हो गया था, कुछ ऐसा। तो इसको मैं एक बार और पुल करती हूँ इसके लिए कार्ड, ये शॉर्ट क्यों आई है हमें। ठीक है, Lost of Nostradamus, please tell me why we are seeing this sword in this. Please tell me. Moving ahead with victory. Please give me one more card, one final card with experience. तो ये बेसिकली ये दिखाया गया है, जो ये पर्सन नहीं था वो दिखाया गया है, ये दिखाया गया है मूव अहेड कर रहे हैं यहाँ पे, यहाँ मूव अहेड कर रहे हैं। और ये इनके लिए विक्ट्री इसलिए हो गई क्योंकि हो सकता है कि जो मैंने आपको बताया, ओमान में भी इनका एक इंश्योरेंस क्लेम था 240 करोड़ रुपए का, और वो 1 साल पहले ही हुआ था। इतने सारे इत्तेफाक, मैं हमेशा कहती हूँ जब इत्तेफाक ज़्यादा होने लगे तो सोच लीजिए कुछ गड़बड़ है। तो 2017 में ओमान में इन्होंने एक इंश्योरेंस करवाया था 240 करोड़ का। तो वो 240 करोड़ के उस इंश्योरेंस में एक क्लॉज था कि वो तभी पैसे मिलेंगे फैमिली वालों को जब इनकी डेथ दुबई में होगी और नेचुरल डेथ होगी, तभी वो पैसे मिलेंगे। तो आप ये सोचिए कि ये विक्ट्री तो होगी ना इनके लिए। ये विक्ट्री का कार्ड मुझे क्यों आया है, ये इसलिए आया है कि फाइनली जब इनको यहाँ पे मार दिया गया, तो इनको मारना इनकी विक्ट्री हो गई। अब 240 करोड़ रुपए कोई मामूली रकम तो है नहीं, तो ये विक्ट्री हो गई, एंड दे मूव फॉरवर्ड। और इन्होंने अपने एक्सपीरियंस से सीखा, जो भी इन्होंने, ये एक एक्सपीरियंस्ड पर्सन है। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि ये पहला मर्डर नहीं है, या पहला ऐसा नहीं किया गया है। पहले भी शायद ऐसे किसी चीज़ में इन्वॉल्व रहे हों, जो भी ये हो, लेकिन मीडिया दिखाती ही नहीं है।
खैर, तो कुल मिला के ये चीज़ दिख रही है कि ये मर्डर है, प्लान मर्डर है। और लेकिन हाँ, जो मैंने आपको शुरू में स्टोरी सुनाई वो अलग थी, और लेकिन जो हमने ये पूरा समझा तो ये बहुत अलग थी। इसमें हमें मतलब पूरा समझ में आ गया कि क्या हुआ उनके साथ। मैं अब आपको, अगर आप जानना चाहें तो मैं कितने देर की रीडिंग हो गई है ये, मैं आपको 2-4 मिनट में फटाफट करके सारा बता देती हूँ, ठीक है। तो स्टोरी ये है, स्टोरी इस तरह से है कि यहाँ पे आए हम, ये इनके हस्बैंड है बोनी कपूर, और ये श्रीदेवी हैं यहाँ पे एनर्जी। तो ये इनका आपस में कोई आर्ग्यूमेंट हुआ जिसमें इन्होंने, श्रीदेवी ने साफ साफ इन्हें इनकार कर दिया, कोई बात होगी ऐसी। तो इन्होंने अपनी तरफ से मना कर दिया इनको, कोई भी जिन्होंने इनको कुछ करने के लिए बोला या कोई बात ऐसी। तो यहाँ पे इनको प्रेशर दिया गया, ये जो इनके हस्बैंड है इनके दिमाग में प्रेशर डाला गया, किसके थ्रू, इनके थ्रू। ये जो ये लोग हैं, ये लोग हैं, ये आप माफिया ही सब जानते हैं, ठीक है, जो भी ये हैं, इनके थ्रू प्रेशर डाला गया। तो जब इनके थ्रू प्रेशर डाला गया तो ये पावरफुल हैं, ये श्रीदेवी ही हैं पावरफुल, ठीक है। तो ये काफ़ी पावरफुल थी। तो अब ये इतनी पावरफुल थी, तो यहाँ पे क्या हुआ आगे चल के, ये इनको अकेला छोड़ करके, क्योंकि ये पावरफुल थी, इनको अकेला छोड़ करके ये आ गए। ये तो श्रीदेवी अकेले ऐसे महसूस कर रही थी, ठीक है, जब ये ऐसे महसूस कर रही थी। और क्योंकि इनके, देखिए मैं एक चीज़ बोल रही हूँ जो मुझे बहुत अटपटी लग रही है और बहुत अजीब लग रही है, कि यहाँ पे भी इनके शरीर पे कोई कपड़ा नहीं है, और यहाँ पे भी देखिए ऊपर कोई कपड़ा नहीं, नीचे बेशक एक ड्रेस है, बट दोनों में ही काफ़ी वैसी एनर्जी है, मतलब कि कुछ गलत वाली। तो कुछ है, मतलब कुछ गड़बड़ हुई है। और उसके बाद अगर आप देखें तो, और जो कार्ड्स मुझे आए हैं उनमें से एक कार्ड ये है कि जिसमें ये देखिए यहाँ पे ये बातें सुन रही हैं, ये श्रीदेवी ही समझिए, उन्हीं की एनर्जी है ये। और ये बातें सुन रही हैं इन दो लोगों की जो ये आपस में कर रहे हैं। अब ये दो लोग, इनमें से एक जना इनके जान पहचान का है, और जब इन्हें ये पता चला कि इनकी बातें इन्होंने सुनी तो ये एकदम हो गई शॉक। तो ये टर्निंग पॉइंट इनका आया, और इन्होंने फाइट भी किया होगा, इन्होंने पूछा इनसे कि ये सब क्या है। लेकिन ये यहाँ पे चुपचाप प्रिंस है, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि इनकी फैमिली में ही कोई पर्सन हो सकता है, ये कोई फैमिली का ही पर्सन है, ये नोन टू पर्सन है। और ये देखिए दुबई के जैसे शेख होते हैं वो लोग हैं। तो यहाँ पे ये इनसे क्वेश्चन पूछ रही हैं कि क्या है ये सब। तो उसके बाद जो मुझे वो कार्ड आए थे, विक्ट्री वाला कार्ड, वो हाँ, ये भी मैंने आपको बताया था कि ये इनकी तरफ आ रहे थे। प्लस ये विक्ट्री वाला कार्ड ये लास्ट में जो मुझे आया था, और मूविंग चैरियट वाला, ये वाला। तो इनके लिए तो विक्ट्री हो गई, क्योंकि अगर उतना इंश्योरेंस का पैसा मिल गया तो इनके तो सही हो गया ना इनके लिए। अब यहाँ पे ये देखिए, ये परेशान जो थी इनकी तरफ ये बढ़ रहे थे, आ रहे थे, इन्हें मालूम था। तो ये सब चीज़ें हैं जो हुई हैं वहाँ पे। तो ये सब एक टैरो कार्ड के थ्रू एक जानने की कोशिश है कि क्या हुआ होगा। और ये क्लियर मुझे लग रहा है कि ये चीज़ें किसी के इशारे पे हुई हैं। अब ये आप देख लीजिए किसके इशारे पे सब कुछ हुआ है। तो यही है स्टोरी। और वो, उन्हें भी जैसे सुशांत को छीना गया हमसे, वैसे ही उन्हें भी छीना गया है। तो ये सब वही है, सेम घुमा फिरा के चीज़ें वहीं आ रही हैं, उन्हीं लोगों से लिंक हो रही हैं। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। और अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपको और भी ऐसी वीडियोस मैं अभी बनाऊंगी अलग अलग स्टोरीज़ के ऊपर। और बार बार मुझे 2 बार ये कार्ड दिखा है। इसमें क्या है, जो आदमी अभी शरीफ बनने की एक्टिंग कर रहा है वो शरीफ है नहीं। मतलब मैं डायरेक्ट बताऊंगी, जो उनके जो हस्बैंड हैं जिनके बारे में एक क्लियर रिपोर्ट आ रही है, रो के भी दिखा रहे हैं कहीं उसमें, तो वो जो दिखा रहे हैं वैसे वो है नहीं, रियलिटी कुछ और है। ये पर्सन देखिए, ये पर्सन डबल पर्सनैलिटी का पर्सन है। तो हाँ, डेफिनेटली इसमें ये मर्डर ही है श्रीदेवी का। और मुझे ऐसा भी लगता है कि ये इनकी फ़ाइल खुलनी चाहिए। लेट्स सी क्या इनकी फ़ाइल खुलेगी, दोबारा से मर्डरर्स को फाइंड करेंगे, कुछ होगा ऐसा। प्लीज़ टेल मी नॉस्ट्रैडामस। नहीं होगा। ये केस तो बंद कर दिया है, फेक न्यूज़ फैला दिया है सारे में, फेक न्यूज़ फैला चुके हैं, फेक न्यूज़ फैला चुके हैं। तो क्या मर्डरर पकड़े जाएंगे, क्या कुछ होगा? वन मोर कार्ड, प्लीज़ टेल मी, प्लीज़ टेल मी। दे विल ट्राई टू कंट्रोल द सिचुएशन गेटिंग आउट ऑफ कंट्रोल। वन मोर कार्ड। वैसे एक बात है, देखिए 3 कार्ड्स आए हैं मुझे, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि इनका केस रीओपन होगा। मैं आपको बताती हूँ क्यों। क्योंकि पहले आप ये देखिए, ये सारे लोग हैं मिलकर के जो एक फेक न्यूज़, ये मीडिया चैनल, ये जितने भी लोग हैं जो पेड मीडिया, ये सब फेक न्यूज़ फैला रहे हैं, झूठी खबर फैलाई है इन्होंने श्रीदेवी के बारे में। इंडिया में सब कुछ झूठ बोला है। लेकिन होगा क्या ना, आप ये बीस्ट देख रहे हो, बीस्ट को ये पर्सन कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, इस बीस्ट को कंट्रोल, और ये बीस्ट डरा हुआ है। तो ये जो पर्सन है ना, ये कोई और नहीं है, ये हम जनता है, हम लोग हैं।
और मुझे लगता है जैसे सुशांत के लिए हम लोग फाइट कर रहे हैं ना, वैसे ही एक टाइम आएगा कि हम लोग सवाल पूछेंगे, और ये जो अथॉरिटी है या जो लोग हैं जो इन्वॉल्व हैं ये डरेंगे हम लोगों से। और ये इनको हम ये जो सर पे देख रहे हैं, आप इसको सर पे ये जो है पोप है, ये जो पर्सन है इसको कंट्रोल कर रहा है बीस्ट को। तो ये आप देख रहे हैं इसके सर पे जो मुकुट सा है, अगर आपने वो शीप देखी है उसके सर पे भी ऐसे ही मुकुट था। तो मुझे लगता है वो जो शीप था ना वही असली कल्प्रिट है। मैं वो कार्ड दोबारा निकालना चाहूँगी, मुझे बहुत क्लियर लग रहा है कि जो एक शीप मैंने आपको दिखाया था वो वाला कार्ड ना, उसमें जो शीप था, देखिए देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, आप इन दोनों को मैच करिए। ये जो पर्सन है इसके सर पे भी सेम वैसा ही है जैसा इसके सर पे है, यानी कि ये जो पर्सन है ना इसको पकड़ा जाएगा। ये जो भी पर्सन है ये ही मेन कल्प्रिट है। ये जो यहाँ पे शीप बना हुआ था इसकी ऐसी अभी हालत होने वाली है, क्योंकि शायद ये बहुत ज़्यादा पकड़ा और चीज़ों में भी इन्वॉल्व है। ये पकड़ा जाएगा पर्सन जो यहाँ पे शीप बन के बैठा है। और जिस दिन ये पकड़ा जाएगा ना, जिस दिन ये पकड़ा जाएगा, ये देखिए मैंने आपको ये कार्ड निकाल के दिखाया जस्ट टू टेल यू कि ये वही पर्सन है। और ये पर्सन डेफिनेटली आने वाले समय में पकड़ा जाएगा। मैंने एक अंडरवर्ल्ड की भी एक रीडिंग करी है, अगर आप उस रीडिंग को देखें, दाऊद की रीडिंग भी करी है मैंने, डी कंपनी की, वो भी देखिए आप, तो आपको पता चलेगा। और आप ये देख रहे हैं बीच में जो ये फ़ोटो आई है ये मोदी है। मैं ये इसलिए बोल रही हूँ कि अगर ये कार्ड ना आया होता तो मैं ये चीज़ नहीं बोलती कि इंसाफ होगा या पकड़े जाएंगे। लेकिन ये मिस्टर नरेंद्र मोदी, आप देखिए ज़रा ध्यान से, ये उन्हीं की तरह है बिल्कुल। और ये मुझे 100% श्योर है कि आने वाले समय में ये केस रीओपन ज़रूर होगा। और जब ये केस रीओपन होगा तो ये जो पर्सन है ना इसको पकड़ा, जो जनता है वो पकड़ेगी इसको। और जो ये फेक न्यूज़ जो फैला रहे हैं इनका कुछ नहीं होगा, क्योंकि लास्ट में ये देखिए आप, ये जो फिगर आई है ये मिस्टर नरेंद्र मोदी के ही कार्ड है, उन्हीं की तरफ इंडिकेशन जा रहा है। तो यस, ये केस रीओपन होगा, आने वाले समय में ये केस रीओपन होगा। हालांकि मुझे फर्स्ट कार्ड आया था कि फेक न्यूज़ फैलाया हुआ है, लेकिन उसके बाद क्या कि जनता जाग जाएगी। जनता अब जो सुशांत के बाद हुआ उसके बाद लोग जाग जाएंगे और सवाल करेंगे कि ऐसा कैसे हुआ। तो जब ये क्वेश्चन करेंगे तो जो ये पर्सन है इसकी आप हालत देखिए, जो एक समय में यहाँ पे देखिए प्रिंस की तरह बैठा हुआ है, कार्डिनल में यहाँ प्रिंस की तरह बैठा हुआ है, देखिए कितने अच्छे से एकदम। हाँ, थोड़ा डरा हुआ सा यहाँ छुपा हुआ है इनके बीच में। लेकिन ये जो पर्सन था इसकी हालत आप देखिए, इसके बाल बड़े हो गए हैं यहाँ पे, इसकी क्या कंडीशन हो गई है, समझ रहे हैं। तो ये पकड़ा जाएगा और ये पर्सन पकड़ा जाएगा, उसके बाद हम लोगों को जस्टिस ज़रूर मिलेगा। क्योंकि हमें ये जो कार्ड आया है ये हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है उनका कार्ड आया है। और ये बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी हैं, इस रीडिंग में भी अगर मैं बात करूँ तो बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी हैं। और ये मुझे लग रहा है कि ये केस रीओपन होगा आने वाले समय में। जनता कहेगी हमें इस केस की रियलिटी जाननी है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये केस रीओपन होगा, सुशांत के बाद अब ये केस रीओपन ज़रूर होगा। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। काफ़ी लंबी रीडिंग हो गई, और क्योंकि एक मेरे व्यूअर हैं उन्होंने मुझसे कई बार इसके लिए बोला था, इस रीडिंग के लिए, लेकिन हर बार मेरा ये रीडिंग रह जा रही थी। बट इस बार हो गई है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। टेक केयर, बाय नाउ।